सिंप्लीफिकेशन फॉर ऑल, इसको लिखने का मतलब मेरा है कि कहीं आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं या बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सर्ट्स के ऊपर, करनी के ऊपर जो बेस करके जो मैथ्स अब टिपिकल रूप में आते हैं, उसमें किसी किसी को है तो बहुत स्वाभाविक, किसी किसी को इन्फॉर्मेशंस नहीं भी होते हैं, या रिवीजन के पर्पस से भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है। आप चाहे रेलवे दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बैंकिंग दीजिए, चाहे कुछ भी एग्जाम दीजिए, इन क्वेश्चंस को तो जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इस पहले सवाल को देखें। 2 to the power 71 प्लस 2 to the power 72 प्लस 2 to the power 73 प्लस 2 to the power 74 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा या डिवाइड होगा। देखने में तो बड़ा भयंकर लगता है कि समझ में आता है इतना को क्या कौन पावर करके गुणा करके जोड़ेगा। देखिए इसके बड़ा सिंपल है सिस्टम। इसमें आप देखिएगा नीचे मैंने कैसे किया है, 2 to the power 70 को मैंने कॉमन ले लिया। देखिए 2 to the power 71 था, मैंने कॉमन अगर मैं लेना चाहता 71 भी ले सकता था, लेकिन एक कम करके लिया। हमने क्या लिया, 2 to the power 70 लिया। तो अंदर क्या होगा, 2 to the power 71 मतलब है 2 to the power 70 इंटू 2, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 अंदर रह गया। देखिए फिर 2 to the power 72 में से अगर 70 घटा देंगे तो क्या होगा, 2 to the power 2। अब देखिए 2 to the power 73 से 70 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 to the power 3। अब देखिए 2 to the power 74 से अगर 2 to the 70 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 to the power 4। तो देखिए 2 to the power 70 अंदर देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 to the power 4 मतलब 16। तब जब ये 2 to the power 70 इंटू, अब देखिए 4 2 6 8 16, सॉरी 4 2 6 8 14, 14 16 30 हो गया। तो क्या हो गया, 2 to the power 70 इंटू 30। अब पूछा है कि किससे विभाजित होगा। भाई साहब देखिए ये सब प्लीज देखिए कि ये दोनों सब गुना में है। अब 2 to the power 70 क्या होगा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन 30 क्या है, 3 into 10 होता है, ठीक है ना। तो अगर 10 से भागा देंगे तो नीचे से 10 से 10 तो कट ही जाएगा। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट 2 to the power 70 इंटू 30 जो होगा वो 10 से विभाजित होगा। अब जरा इस सवाल को देखें, ये एक टिपिकल सवाल है और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए क्या है, √2 प्लस √7 माइनस 2 √10। अब देखिए यहां पे देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं जैसे, तो फिर देखिए 7 माइनस 2 √10 पे खास ध्यान देना होता है। क्यों, पहले हम देखते हैं कि देखो 10 है दोस्त, 10 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 10 हो सकता है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 है। देखिए यहीं पे इसकी हिंट है, ये 2 to the power √, जैसे हमें दिखा, तो फिर हमको क्या किया, हमने 10 को तोड़ने की कोशिश किया तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो ये हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि ये जो है आपका √5 माइनस √2 का स्क्वायर है। देखिए कैसे है, चलिए इसके लिए मैंने √2 प्लस को छोड़ दिया, केवल √7 माइनस 2 to the √10 लिखा लिया। उसको क्या किया हमने, 7 को जैसे हमने तोड़ा 5 प्लस 2 माइनस 2। अब देखिए √, को भी वही जो बोला था, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 बराबर √5 का स्क्वायर हो सकता है, कहे कि जैसे ही आप √, को हटाएंगे स्क्वायर को करेंगे तो 5 में पहुंच जाएगा। प्लस उसी तरह 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू √5 इंटू √10, मतलब √10 को जो मैंने √5 इंटू 2 में लिखा था उसको मैंने इंटू 2 इंटू √5 इंटू √2 लिखा। अब देखिए ये क्या है, अगर इसको देख से देख √5 को a लेते हैं, √2 को b लेते हैं, तो ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस √2 का स्क्वायर मतलब ये b का स्क्वायर है, माइनस 2 √5 मतलब a इंटू √2 मतलब b। तो क्या हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम दुनिया जानती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर। अब a माइनस b होल स्क्वायर, तो हमारा तो a तो √5 है और b हमारा माइनस √2 है, तो हम क्या लिख दिए, √5 माइनस √2 होल स्क्वायर। उसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह तो डाल रहे हैं √, का।
अब जैसे देखिए वर्गमूल के बाद स्क्वायर रूट के नीचे अंदर स्क्वायर है तो दोनों हट जाएगा, तो हो जाएगा √5 माइनस √2। ये किसका नतीजा निकला? 7 माइनस 2 √10 का नतीजा निकला। देखिए हम पहले से ले हैं। अब सवाल में दिया क्या है? √2 प्लस √7 माइनस 2 √10। तो हम तो √2 को तो लिख लिया, प्लस अभी जो मैंने देखिए √7 माइनस 2 √10 का क्या वैल्यू था हमने जो निकाला है, प्लस √5 माइनस √2, तो उसे लिख दिया। तो देखिए प्लस √2 और माइनस √2 तो कट गया, तो बच गया क्या? √5। दिस इज द आंसर। मेरे कुछ मित्र कम आलोचक बोलते हैं कि भाई आजकल आप जब भी वीडियो बनाते हो तो साथ में कुछ एडवर्टीजमेंट कर देते हो। कहना उनका सही है कि अगर मैं फ्री में आपके YouTube में मैथ बनाने की तरीकों को दिखाता हूं तो शायद कहीं मैं गलत करता हूं कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट मेरे को नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ में एक चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपकी जरूरत है, और वो जरूरत क्या है कि कभी आप बैंक की भी एग्जाम देते हो, कभी SSC की एग्जाम देते हो, कभी मेट्रो की एग्जाम देते हो, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए। तो उसमें है कि संपूर्ण मैथ के ऊपर कोई आपको चाहिए कि आपको सारे जितने टाइप्स के मैथ हैं 36 चैप्टर के अंदर में, चाहे वो अंकगणित हो, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सरलीकरण से लेके कुछ भी हो, या आपका एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन हो, या आपके अलजेब्रा हो, बीजगणित हो, ये सारा का एक अगर आपके पास एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी की तरह सारे मैथ अगर आपके पास हैं, तो कहीं भी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी सही है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा मैथ सर जो पढ़ा दिया वो आपको सबको सब दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। और 300 रुपए में अगर ये सारे चीज आपको मिलते हैं तो मैं जानता हूं कि इस कंपटीशन देने में आपको एक बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में आ जाता है। जी हां, मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े गर्व के साथ कर रहा हूं, शक्ति, आपकी शक्ति। क्योंकि कोई भी मैथ में किसी भी क्वांट्स में प्रॉब्लम हुआ, आप तुरंत उस चैप्टर में गए, उस चैप्टर्स में उस मैथ को ढूंढ निकाला और आप उसे समझे मतलब चूंकि वीडियो है तो आपने समझा। ये टोटल वीडियो फॉर्म में है और 200 से ज्यादा वीडियो है, आप समझ सकते हैं। तो ये 300 रुपीज में, लोग इसको बोलते हैं कि CD फॉर्म में दो, तो CD फॉर्म में अगर मैं देता तो CD में तो नहीं होता, DVD में 12 DVD लग जाते हैं। तो 12 DVD की कीमत और आपको DVD को अगर पोस्ट में भेजूं उसकी कीमत मिला भी दे, अगर अगला कोई बेनिफिट ही नहीं रखे तो भी वो 300 रुपए से नीचे नहीं होने का, ज्यादा ही होगा, नीचे होने का सवाल ही नहीं है। और अगर कोई पेन ड्राइव में देने की कोशिश करता है तो 300 रुपए में हो नहीं सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ फिर से नहीं, आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम में सबसे ज्यादा मैथ के संकलन के साथ ये चीज है जो आपकी जरूरत है। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट भी करता हूं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मेरी ये एक कोशिश है, और इस कोशिश में मैंने ये किया है कि आपको एकदम न्यूनतम प्राइस में चीजें मिले। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रिंटेड किताब भी लेते हैं, सारा मैथ का लेके लेते हैं, वो भी आपके 300 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसी क्वांट्स में, अगर मैथ में अब जो इतनी टफ कंपटीशन हो गई है कि इस टाइप के मैथ वहां नहीं आएंगे, उस टाइप के मैथ यहां नहीं आएंगे। और ये सारे मैथ जो है चैप्टर वाइज किया गया है, इसलिए चाहे आप बैंक दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, आपकी तो जरूरत इनकी है ही है। और सबसे बड़ी बात है ये आपको जैसे पेमेंट करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, जो आपके DVD या PDF का ये क्या कहते हैं आपका और किसी तरीके से नहीं मिल सकता है, मतलब पेन ड्राइव में नहीं मिल सकता है। ये क्या है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के बाद ये जो सारे वीडियो जो हैं, इसके जो लिंक हैं, ये लिंक आपके ईमेल आईडी पे डाल दिया जाता है। आप अगले 10 दिन के अंदर में सबको धीरे धीरे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जब चाहे तब देखिए, कोई आपकी नेट की फर्दर कोई एक्सपेंस नहीं है, और ये आपके साथ रहता है और एक तैयारी का जरिया बन जाता है। और अब जितने दिन तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक ये आपके साथी की तरह आपके साथ रहता है।
तो मैंने इसको इसलिए किया, मैं जानता हूं कि अगर हम किसी डेकोरम की बात करते हैं तो डेकोरम में शायद इस तरह यहां पे इसको ऐड देना सही नहीं है, लेकिन चूंकि ये से आपकी जरूरत पूरा होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये विस्तृत चीज जो है वो डीडी एकेडमी की तरफ से, डीडी रॉय की तरफ से आपके लिए अवेलेबल किया गया है मात्र 300 रुपए में, और ये वीडियो फॉर्म में है, और इसमें एंटायर जो क्वांट्स, नंबर ऑफ क्वांट्स जो हैं वो आपके 1500 के ऊपर हैं। तो एक आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट है। अब देखिए इसके नीचे जो है हमने मेरा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको करना क्या है, ईमेल आईडी में जस्ट आप रिक्वेस्ट भेजिए और आप किस तरह से पेमेंट करेंगे उसको बताइए। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए क्रेडिट कार्ड। क्या आप बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा करना चाहते हैं तो लिख दीजिए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो लिख दीजिए पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। तो जैसे आप लिखेंगे उस तरह से आपकी ईमेल आईडी पे मैं लिंक भेज दूंगा, वहां आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद अगले 24 घंटे के बाद ये अवेलेबल होने लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये जो चीज है इसे आप दूसरे तरीके से नहीं लेंगे। मेरी विनती है, मेरी एक कोशिश है कि जो लड़के गांव में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं शहर में होता तो फिर मुझे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता तो शायद उनकी जरूरत को भी पूरा होगा। तो प्लीज इसे दूसरे नजर से ना देखें, सिंपली एक देखें कि मेरी एक कोशिश है आप पढ़ाई ठीक से कर पाएं, इसके लिए। अब इस सवाल को देखें, 256 टू द पावर 0.16 इंटू 4 टू द पावर 0.36 के बराबर क्या होगा। देखिए यहां पे क्या है कि जब भी इस तरह के सर्ट्स के मैथ होते हैं, करनी के मैथ होते हैं, सबसे पहला कोशिश जो होता है बेस बराबर के लिए। देखिए बेस मतलब जैसे 256 एक बेस है, 4 दूसरा बेस है। अब देखिए 4 को तो 256 में ला नहीं सकता, इसलिए 256 को हम 4 में लेके कोशिश करेंगे। 256 का मतलब क्या आता है, देखिए 4 है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 256 होगा। तो हमें चूंकि बेस बराबर करना था इसलिए 256 की जगह हम लिखे 4 टू द पावर 4। क्यों, 4 को 4 बार गुना करने से 256 होता है। अब तो लिख दिया 4 टू द पावर 4 ब्रैकेट करके ऊपर जो 0.16 था उसे मार दिया, इनटू दूसरा का तो उसी तरह रख दिया 4 ऊपर 0.36 है पावर में। अब हम जानते हैं जब पावर में गुना होता है, पावर में क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4 टू द पावर 4 टू द पावर 0.16 का था 16 चौके 64, 4 को 16 से गुना किया 64 हुआ, पॉइंट पहले था 0.64 लिखा, तो क्या हुआ 4 टू द पावर 0.64 गुना 4 टू द पावर 0.36। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, 4 टू द पावर 0.64 है गुना 4 टू द पावर 0.36। अब जानते हैं हम क्या कि अगर बेस बराबर है तो उनमें अगर गुना होता है तो उनके पावर को जोड़ा जाता है। बेस अगर बराबर है तो उनके पावर जो है अगर उन में गुना होता है तो उनके पावर में जुड़ता है। देखिए 4 टू द पावर 0.64 इंटू 4 टू द पावर 0.36, तो मतलब देखिए बेस बराबर है और ये गुना के चिन्ह में तो क्या पावर जुड़ जाएंगे। तो 4 टू द पावर क्या हुआ 0.64 प्लस 0.36। अब 0.64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा, तो 1.00 मतलब 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 1 बराबर 4 हुआ। तो आशा करता हूं, देखिए इस तरह के मैथ जो है काफी सिंपल है, आप भी समझते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं रहने से, दिमाग में नहीं रहने से एग्जाम हॉल में जो प्रेशर आता है तो सारी चीज जो है हेवायर हो जाता है। तो प्लीज इसे एक दो बार तो ये गुजारिश है मेरी आपसे कि 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लें तो ये आपके साथ जाएगा। ये सवाल जो है 1/2 टू द पावर -1/2, देखिए पावर में -1/2 है। इस तरह के सवाल आपके रेलवे में भी आए हैं, एसएससी में तो आते ही रहते हैं, बैंक में भी आना चालू हुआ। इतना आसान है कि लेकिन चूंकि प्रैक्टिस या दिमाग में नहीं रहता है, इसके लिए इस पे हम गलतियां कर लेते हैं।
हम जानते हैं कोई भी पावर अगर माइनस में है, कोई भी पावर अगर माइनस में है तो क्या होता है, बेस जो है वो संख्या उलट जाता है। तो 1/2 को देखिए हमने क्या लिखा है, नीचे 1/1/2, और देखिए पावर जो -1/2 था अब वो +1/2 में चेंज हो गया। और हमने चेंज करने के प्रक्रिया में क्या किया, 1/2 को 1/1/2 लिखा। मतलब यहां पे क्या है, 1/1/2। जब भागा का चुनना में होता है आप जानते हैं, तब उसे गुणा के प्रक्रिया में लेके जानेंगे तो क्या होगा, उलट जाता है, 1/2 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 हुआ तो मतलब क्या, 1 गुना 2/1। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, बटे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अब भागा देंगे तो वो 2 ही होगा। तो क्या हुआ, 2⁻1/2, ठीक है ना। अब देख, किसी चीज का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 का वर्गमूल। अगर ये 5 1/2 क्या होता, 5 का वर्गमूल। अगर 6 1/2 होता क्या, 6 का वर्गमूल। तो यहां 2 का 1/2 है, मतलब √2 हो गया। अब ये √2 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, लेकिन क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, अगर दिमाग में नहीं है, तो फिर ये परीक्षा हॉल में आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। तो इसे प्लीज एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। देखिए ये भी एक बहुत ही कॉमन पैटर्न का सवाल है, और ये रेलवे, आपका एसएससी या बैंक सब में आते हैं। देखिए √7 - √5 बटे √7 + √5। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, नहीं तो संख्या एक ही है। फिर देखिए प्लस √7 + √5 बटे √7 - √5। अब देखिए इनको जोड़ना है, तो अगर हम तो भिन्न का जोड़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसमें क्या होता है, नीचे का लसा होता है, लसा में दो अगर अलग अलग संख्याएं हैं, √7 + √5 एक संख्या है, √7 - √5 दूसरी संख्या है, तो इन दोनों में गुना हो जाएगा। तो देखिए बटे में जो मैंने भी लिखा है, √7 + √5 गुना √7 - √5। अब जब हम इसे अब हम जब ये तो हो गया, लसा में हमने कर दिया। अब हम जब जोड़ रहे हैं तो √7 + √5 तो आपका कट गया, तो √7 - √5 को √7 - √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अगर √7 - √5 को फिर √7 - √5 से गुना करेंगे तो √7 - √5 होगा, क्योंकि a को अगर a से गुना करते हैं तो a² होता है। अब प्लस उसी तरह देखिए √7 + √5 का भी स्क्वायर होगा। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, √7 - √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 + √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए a - b होल स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो इसी तरह √7 - √5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² के जगह पे √7 का स्क्वायर प्लस √5 का b के जगह पे √5 का स्क्वायर, a² + b² -2 इंटू √7 मतलब -2a इंटू √5 मतलब b। तो मैंने सिंपली √7 - √5 a - b होल स्क्वायर को लिख दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर में रख दिया। अब दूसरा आते हैं √7 + √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपली उसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो √7 मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए एक देखिए, अब देखिए इसमें रेड कलर में मैंने सिंबल किया है -2 √7 इंटू √5, और इधर है +2 √7 इंटू √5। मतलब इधर +2ab है, उधर इधर -2ab, उधर +2ab है। तो -2ab + 2ab कट गया, मतलब 2 √7 इंटू √5 जो है ये +2 √7 इंटू √5 से कट गया। अब क्या हो गया, देखिए √7 होल स्क्वायर 2 है, मतलब √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और उसको 2 से गुना करें तो 7 दूनी 14 हो गया। उसी तरह √5 देखिए 2 बार है, जोड़ आपके प्लस के सिंबल में है। √5 अगर है का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा। तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, कितना हुआ, 14 और 10 जो हुआ 24 हुआ। 7 दूनी 14 प्लस 10 24 हुआ। और नीचे क्या है, देखिए नीचे क्या है कि a + b √7 + √5, इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, a + b है इंटू √7 - √5 मतलब a - b है। तो हम भी जानते हैं इस फॉर्मूला को, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। अब a² मतलब क्या है, √7 का स्क्वायर मतलब 7,
बी स्क्वायर मतलब क्या है, रूट ओवर 5 का स्क्वायर मतलब 2, ये 5 सॉरी, तो 7 में से 5 गया, क्या हुआ 2, 2 से अगर हम 24 को भागा देते हैं तो क्या होगा 12, वेरी सिंपल। ये भी एक कॉमन सवाल है जो आरआरबी में भी आया हुआ था और एसएससी में, तो इसके बहुत सारे पैटर्न आए हुए हैं। तो जरा इसको देख लीजिए, √3 इंटू √3 का √3 इंटू √3 करके डॉट 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 करके अनंत है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं जरा देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं P बराबर जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है √3 टू द √3 टू द √3 टू द इंफिनिटी। अब अगर P स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, देखिए एक √3 सबसे पहले वाला हट जाएगा, तो 3 वो हट गया, इंटू फिर ये √3 टू द √3 टू ये √3 टू √3 टू √3 तो अनंत है। देखिए अनंत बार √3 के अंदर √3 है, तो उसमें से एक √3 कम होता है या ज्यादा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चूंकि हमने P बराबर √3 टू द √3 टू √3 टू द √3 करके अनंत लिया हुआ है, तो उस जगह को फिर हम P मान ले सकते हैं। तो P स्क्वायर बराबर 3 इंटू P, तो P कट गया, देखिए मतलब P से आपका P का स्क्वायर कट गया, तो P बराबर 3 हो गया। अब P हमने क्या लिया था, 3 √3 टू द टू अनंत मतलब इंफिनिटी, ये बराबर 3 होगा। तो देखिए इसका मतलब ही क्या होता है, इस तरह के अगर सवाल होते हैं तो सीधे सीधे जो है इसकी मान जो है इसकी रूट ओवर को हटा के खाली लिख दे सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन इस सवाल के इस दिमाग में इस तरीके रखना है। और देखिए ये इसी में होता है, अगर ये √3 टू √3 करके अगर इंफिनिटी अनंत तक के लिए डॉट डॉट नहीं होता तो ये फॉर्मूला, यही तरीका कभी नहीं लगता, ये आप समझेंगे। या √3 प्लस √3 होता तो इस तरह से ये नहीं हो सकता था। ये केवल इसी प्रोसेस में अगर √5 टू √5 करके हो तो ये इसमें लगता है, टू अनंत अगर होता है तो इस बात को भी ध्यान में अवश्य रखेंगे। यह भी एक मोस्ट कॉमन सवाल है, जी हां कॉमन ही बोलूंगा, और यह भी रेलवे से लेके बैंक से लेके हर जगह यह धड़ल्ले से आता है। और तो भी मैंने देखा कि तैयारियां में लड़कों का ये तैयारी कभी कभी रह जाता है। तो चलिए पहले देखिए 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। जरा एक बात को गौर करेंगे कि देखिए पहला हम देखते हैं 1/3 माइनस √8, अगर 3 का मैं स्क्वायर कर लेता 9 होता, और √8 का स्क्वायर कर लेता तो 8 होता, 9 में से 8 जाता तो कितना बचता, 1 बचता। इसे ध्यान में रख लीजिए। इधर देखिए √8 को स्क्वायर कर लूं, √7 को स्क्वायर कर लूं तो √8 का 8 होगा, 8 से 7 जाएगा तो यहां भी 1 बचेगा। अब देखिए यहां भी √7 माइनस √6 है, इसका स्क्वायर कर लो, √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, तो 7 में से 6 बचे जाएगा तो कितना होगा, 1 बचेगा। इधर भी देख लीजिए √6 माइनस √5 में √6 का स्क्वायर कर लो, √5 का स्क्वायर कर लो तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। यहां देखिए √5 का स्क्वायर कर लूं तो 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कर लूं तो 4 होगा, तो 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ये मेरे को इंडिकेट करता है क्या है ये। चलिए पहले इसका एक को खाली मैंने करके देखा हुआ है, सबको करने से बहुत वक्त लगता है। इसके लिए क्यों, ये समझने के लिए क्या हो गया, आप जो है पहला लाइन जो 1/3 माइनस √8 इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ऊपर जैसे है मैंने किया है उस तरह करके एक या कोई निश्चित संख्या सबसे निकलती है कि नहीं, इसको खाली देख लेना है। चलिए 1/3 माइनस √8 का मतलब क्या होता है, देखिए 1/3 माइनस √8, हम इसको क्या किया, 3 प्लस √8 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे गुना कर दिया तो क्या है कि आपके संख्या में कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि 3 प्लस √8 को काट देंगे तो क्या होगा, 1/3 माइनस √8 ही होगा। अब देखिए नीचे का जरा देखिए, 3 माइनस √8, 3 प्लस √8 मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई साहब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 9 में से 8 गया और 1 बचेगा और ऊपर क्या बच जाएगा 3 प्लस √8। तो अब हमें समझ में आ गया 1/3 माइनस √8 को बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस √8। देखिए नीचे 3 माइनस √8 है, जो ऊपर आता है वो 3 प्लस √8। इतना ही हमने समझ लिया, ये आपको भी समझाने के लिए करके किया, लेकिन इस ऊपर के स्टेप को करने की आपकी जरूरत नहीं है, आप खाली समझ लेंगे, परीक्षा हॉल में करेंगे तो वक्त को बर्बाद करेंगे। अब देखिए 1/3 माइनस √8 बराबर क्या है 3 प्लस √8, फिर माइनस का सिंबल दिया। अब हम इससे सीख गए 1/√8 माइनस √7 क्या होगा। देखिए अंदर माइनस है तो क्या होगा सिंबल √8 प्लस √7। जैसे 1/3 माइनस √8 बराबर क्या हो गया 3 प्लस √8, उसी तरह 1/√8 माइनस √7 क्या होगा √8 प्लस √7, खाली अंदर का सिंबल चेंज हुआ। प्लस देखिए अब क्या है 1/√7 माइनस √6 क्या होगा 7 प्लस √6। देखिए अंदर का नीचे जब माइनस में था ऊपर जब आ गया तो प्लस हो गया। फिर हमने माइनस का सिंबल लिया, फिर ब्रैकेट शुरू किया, फिर 1/√6 माइनस √5 क्या होगा √6 प्लस √5। देखिए माइनस था ऊपर आके क्या हुआ 6 प्लस √5 हो गया। उसी तरह 1/√5 माइनस √2 क्या होगा ऊपर आ जाएगा तो √5 प्लस √2। अब हम ब्रैकेट को सिंपल सरलीकरण में ब्रैकेट को हटा रहे हैं 3 प्लस √8। अब देखिए माइनस बाहर था ब्रैकेट के अंदर √8 प्लस √7 था, तो दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो माइनस √8 माइनस √7 हो गया। सॉरी प्लस देखिए √7 प्लस √6 के अंदर ब्रैकेट था, चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट हटाया तो √7 प्लस √6 हो गया। फिर माइनस का देखिए √6 प्लस √5 जो ब्रैकेट में था, ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो क्या दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस √6 माइनस √5 होगा। फिर क्या हुआ √5 प्लस 2 जो था उसके सामने ब्रैकेट जो प्लस में था तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए प्लस √8 माइनस √8 कट गया, प्लस माइनस √7 प्लस √7 कट गया, प्लस √6 माइनस √6 कट गया, माइनस √5 प्लस √5 कट गया, तो फिर क्या बचा 3 प्लस 2 बराबर 5। ये सवाल को कम से कम 4 से 5 बार खुद करके प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज को समझने की जरूरत है। जो बोलते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, इसे बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो है कि आपके 3 एग्जाम में आप आगे के 2 या 3 एग्जाम किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ये 3 एग्जाम देते तो वहां एक बार इसके स्वरूप आपसे जरूर टकराते हैं, तो इसके लिए इसे आप किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब जरा इस सवाल को भी देखें, √4 प्लस √44 प्लस √1000, ये सॉरी 10,000। अब देखिए 10,000 पहले वहां से शुरू होते हैं। 10,000 बराबर क्या होता है, ये आपका एक के बाद कितना है 4 शून्य है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा 2 शून्य हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नीचे हमने क्या लिखा है √4 वैसे रह गया, प्लस √44 प्लस √ जो 10,000 था, एक के बाद 4 शून्य था, वो √ हट गया और 100 आ गया। तो हम सेकंड स्टेप में क्या हुआ √4 प्लस 100 प्लस 44 जोड़ा 144। 144 क्या है 12 का स्क्वायर है, तो नेचुरली जब स्क्वायर वर्गमूल को 144 का हटाएंगे तो क्या होगा 12 में चेंज हो जाएगा, तो हो गया √4 प्लस 12। √4 प्लस 12 बराबर हो गया √16। अब √16 बराबर क्या, हम तो जानते हैं 16 का 4 होता है, लेकिन देखिए अब ऑप्शन में 3 में +4 है, 4 में -4 है। अब क्या करेंगे, क्योंकि √16 तो +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है, लेकिन हम यहां देखते हैं कि यहां जो है 4 + 12 जोड़ के ये +16 था, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर रूट भी हर वक्त जो है 4 ही होगा, +4 होगा, -4 होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये जिस संख्या से आया है चल के वो संख्या जोड़ का था, तो नेचुरली ये 4 आंसर होगा। अब इस सवाल को देखें, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस टू द अनंत या इंफिनिटी,
इसका मान जो है 1 के बराबर है या 0 तथा 1 के बीच में, 1 तथा 2 के बीच में 2 से बड़ा है। देखिए ये सवाल तो है एसएससी पैटर्न में हम बोलते थे, लेकिन रेलवे में भी अब पूछ लिया गया है, बैंक में भी पूछ लिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई सवाल जो है ना, आप अगर बोलते हैं रेलवे का टाइप है, बैंक का टाइप है, वो अब गलत बातें होने लगे। कभी ये था, आज से 5 साल पहले था, अब इन बातों का कोई मकसद नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। लोग अभी भी इसको करते हैं, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा कम मानने लगा हूं, क्योंकि किस सवाल कहां पूछे जाएंगे अब इसकी कोई पैमाना नहीं है। केवल 1 स्टेप मैथ, 2 स्टेप मैथ और 3 स्टेप मैथ में जो है वो उसमें कहीं कुछ पैमाना रह गया अभी स्टैंडर्डाइजेशन का, नहीं तो बातें सब बराबर हो गई हैं। तो देखिए इस तरह के पर्टिकुलर सवाल को अगर ये इसका मान कि 2 के बीच में क्या है तो करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको जरा ध्यान देखिए। वही है p बराबर हमने मान लिया √1 प्लस √1 प्लस √1 टू द अनंत। ध्यान देंगे ये तभी होगा जब ये अनंत या इंफिनिटी का डॉट 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 दिया रहता है। चलिए हम p स्क्वायर कर दिए, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर ली, तो p स्क्वायर बराबर या √1 हट गया तो 1 प्लस, ये हमने पहले भी इसको किया हुआ है, देखिए √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 है, उसको p मान सकते हैं। तो ये p स्क्वायर बराबर 1 प्लस p हो गया। और p स्क्वायर के बाद हमने क्या किया, 1 प्लस p जो था उधर था, राइट साइड में था, उसको लेफ्ट साइड में लेके आ गए, दाएं था बाएं लेके आ गए, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मेरे को p का मान निकालना है, क्योंकि p का मान ही पूछा गया है। तो p का मान अगर हम निकालते हैं तो फिर हम यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है अभी जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो है, फिर से एक बार ध्यान में लाइए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 2a। फिर से बोलता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर p स्क्वायर माइनस, एक्चुअली ये तो होना चाहिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि x बराबर होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2a। लेकिन यहां पे देखिए, यहां जो है p माइनस है, मतलब b जो है वो माइनस में है, तो फिर माइनस क्या 1 है। तो जैसे ही हमने -b के जगह +1 क्यों लिखा, तो -b जो है तो माइनस इंटू -1 बराबर +1 हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस हो गया, अब आगे √ओवर हो गया b स्क्वायर का मतलब है क्या कि 1 का -1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, प्लस माइनस 4ac था, -4ab था, वो था -4। लेकिन हम जानते हैं b मेरा माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू 1 तो बराबर क्या हुआ 1 + 4 हो गया। तो देखिए अब इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2a, तो a देखिए यहां पे तो p स्क्वायर है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो नेचुरली ये क्या होगा 1 होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, क्योंकि 2a था, a तो 1 है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, तो मामला क्या हुआ 1 प्लस माइनस √5/2। अब देखिए यहां पे जब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब जो भी मान दिया 0 तथा n के 1 के बीच में है, 1 के बराबर है, 1 तथा 2 के बीच में 2 से बराबर है, तो हम 1 प्लस माइनस √5 के माइनस को भूल देते हैं। क्यों, √5 हर वक्त जो है आपके 1 से बड़ा होगा, तो यहां वैल्यू अगर माइनस को रखेंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगा, लेकिन माइनस हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में माइनस का कहीं जिक्र नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे 1 प्लस √5/2। √5 का मतलब होता है 2.235, तो 1 प्लस 2.235/2 तो मतलब हो गया 3.235, तो बराबर हो गया 1.61। तो 1.61 का मान जो है वो नेचुरली आपका 1 तथा 2 के बीच है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो मान है 1 से बड़ा है, 2 से कम है, इस तो अतः व्यंजन का जो है इसका जो मान है 1 से 2 के मध्य में है। तो देखिए ये जो है, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ भी नहीं पता है उनके लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए इस फॉर्मूला की लगाना जरूरी है। तो जिनको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ठीक से पता नहीं है, वो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार देख लें या किसी और बुक से रेफर कर लें, तो फिर क्या होगा कि समझने में काफी आसानी हो जाएगा।
अब जरा इस टाइप के सवाल को देखते हैं। आप देखते ही पहचान गए हैं कि बोलेंगे अरे बाबा ये तो आता ही रहता है। हाँ, 16 टू द पावर 3/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2 का सरलीकृत मान क्या होगा या इसका क्या वैल्यू है। तो पहले देखिए हमने इसको क्या किया है, 16 टू द पावर 3/2 का मतलब होता है रूट ओवर, हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम यहां पे इसने बोलने की कोशिश किया रूट ओवर 16 का पावर क्यूब। ये रूट ओवर 16 क्यों हुआ, देखिए 3/2 का जो है बाई 2 का मतलब होता है रूट ओवर, इसलिए रूट ओवर 16 क्यूब प्लस, अब प्लस के बाद देखिए ये 1/√16 क्यों हो गया, चूंकि 16 -3/2 है। अब जिसका भी पावर माइनस में होता है क्या होता है, वो एक बटे नीचे में चला जाता है, और 1/2 था तो इसके लिए √16 हो गया, क्यूब का क्यूब ही रह गया। अब √16 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब। अब 4 का मतलब होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64, तो 64 प्लस 1/64। तो अब अगर इसका नीचे का लसा 64 होगा। अब है कि 64 है तो क्या होगा, 64/1 है, 1 से 64 भागा दिया 64 हुआ, तो 64 इंटू 64 होगा प्लस 1 होगा, तो 64 इंटू 64 होता है 4096, उसके साथ एक जोड़ते हैं तो 4097 हुआ, डिवाइडेड बाई 64, जो आपके आंसर 2 में है। तो देखिए हमने इस तरह 10 सवाल के, और भी कुछ सवाल करना जरूरी है क्योंकि ये करीब करीब 20 सवाल से 30 सवाल के बीच में आते हैं। 20 सवाल परफेक्ट है जो इसके टाइप्स में बोलता हूं, तो इन्हें करना जरूरी है क्योंकि ये आपके सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो साधारण तो बहुतों को याद नहीं रहता है, जानते हुए भी एग्जाम हॉल में याद नहीं रहता है। इसके लिए मैंने इसको आपके सम्मुख प्रस्तुत किया।